अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम जिस इशू के ऊपर बात करने लगे, इसके बहुत दफ़ा लोगों ने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आप बेड वेटिंग के ऊपर जो है वीडियो बनाएं। बच्चे जो हैं बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं और इसके लिए हम बड़े परेशान होते हैं, तो इसके लिए आप एक डिटेल वीडियो बनाएं, इसकी वजूहात पे रोशनी डालें। और कुछ स्टूडेंट्स जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि हम इसकी डायग्नोसिस के ऊपर भी जो है आप थोड़ी सी जो है हमारे साथ मालूमात जो है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, बेड वेटिंग जो है बिस्तर पे बच्चे पेशाब कर देना पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल होती है, क्योंकि जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके ऊपर जो है इस किस्म की जो कंडीशन होती है कि बच्चा जो है बिस्तर पर पेशाब कर देता है। होना तो ये चाहिए कि 3 साल तक बच्चे का कंट्रोल जो है 3.5 साल तक आ जाना चाहिए। अगर बच्चे का पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो फिर बच्चा जब पेशाब करता है तो वालिदैन भी डांटते हैं, दूसरे बहन भाई भी मजाक करते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी पे इसके असरात होते हैं। बच्चा जो है डांट डपट शर्म की वजह से उसकी जो अपना कॉन्फिडेंस होता है वो लो सेल्फ इस्टीम जो है उसकी हो जाती है, ठीक है ना। तो उसकी खुद एतमादी पे उसके असरात होते हैं, तो पेरेंट्स के लिए अलग परेशानी होती है। तो इसके ऊपर इसकी जो काजेज़ बनती हैं, इसके ऊपर 1 बाय 1 जो है मैं कोशिश करूँगा कि अपने इल्म के मुताबिक जो है आपसे जो है अपना तजर्बा, अपना इल्म शेयर कर सकूँ। देखें, इसकी जो मेजर जो काजेज़ होती हैं 4 हो सकती हैं। एक कि बेड वेटिंग, उसके वजूहात जो काज होती है वो मौरूसी हो सकती है कि पेरेंट्स को भी ये शिकायत रही है। अगर तो वालिद साहब पेरेंट्स में उसके वालिद, उसके बाबा को अगर बेड वेटिंग की शिकायत थी, उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री जो है पेरेंट्स में से वालिद या वालदा की अगर है, तो देयर आर चांसेस कि बच्चे में भी वो चीज़ आ सकती है। अगर वालिद की अर्ली एज में, बचपन में अगर उनको बेड वेटिंग की शिकायत थी तो 50% चांस है कि बच्चे के अंदर भी ये चीज़ आ सकती है। अगर मदर और फादर दोनों में इसकी जो है हिस्ट्री पाई जाती है तो फिर बच्चे के अंदर 70% चांसेस हैं कि बच्चा जो है बेड वेटिंग का शिकार हो सकता है। अब ये तो होगी इसकी मरूसी असबाब में से। दूसरा इसका जो मेजर सबब होता है वो है साइकोलॉजिकल वजूहात में सबसे अहम चीज़ होती है स्ट्रेस। बच्चे का स्ट्रेस जो है उसको अगर घर में उसके लड़ाई झगड़े या वालिदैन उसको डांटते हैं, टीचर्स बहुत डांट टपट रहती है, स्कूल का बड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, घर का बड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, डांट टपट है, तो देयर आर चांसेस कि बच्चा उस स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी का शिकार रहे, तशवीश का शिकार रहे, उसकी वजह से भी उसकी जो है बेड वेटिंग की शिकायत हो सकती है। तो साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इश्यूज दोनों मिलकर हो सकते हैं कि आपने कोई इलाका चेंज किया, ठीक है, नया घर, नया शहर, उसमें भी आपके इश्यूज हो सकते हैं। अगर आसपास कोई ऐसा वाक़या हो गया, कोई सानिया हो गया, उसकी वजह से बच्चे के अंदर डर खौफ पैदा हो गया, वो भी वजह हो सकती है। खौफ की वजह से, डर की वजह से भी बेड वेटिंग हो सकती है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के अंदर जो है एंजाइटी एक ऐसी काज है जो कि बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर भी अगर हो तो उनको बार बार पेशाब आ सकता है। पेशाब की मिकदार, पेशाब की प्रोडक्शन जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है, एंजाइटी की वजह से। इसके अलावा जो एक और वजह हो सकती है वो होती है सेक्शुअल एब्यूज़, कि कोई न कोई बंदा जो है अगर बच्ची को अगर सेक्शुअल एब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है
ठीक है। और उस सेक्शुअल एब्यूज़ की वजह से बच्चा जो है डर खौफ का शिकार है कि किसी को पता ना लग जाए, या उस इवन की उस एब्यूज़ की वजह से उसकी, क्योंकि उसको जब जो बंदा एब्यूज़ करता है बच्चों को वो डराता धमकाता भी है, तो उस डराने धमकाने की वजह से बच्चा जो है स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार हो जाता है। तो ये भी एक लीडिंग काज हो सकती है उसकी बेड वेटिंग की, ठीक है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में। अब आते हैं फिज़िकल इश्यूज़ में। फिज़िकल इश्यूज़ की अब जब बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस, यूटीआई, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर कि बच्चे जब छोटे होते हैं, यानी 3 साल का बच्चा जो होता है उसको कंट्रोल पेशाब के ऊपर आ जाता है, ये उसकी फर्स्ट अचीवमेंट होती है। अगर बच्चा 5 साल का हो गया है, 7 साल का हो गया है और उसका जो है ब्लेंडर के ऊपर अपने मसाने के ऊपर कंट्रोल नहीं आया और बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, बेड वेटिंग का शिकार हो रहा है, तो उसकी फिर हम आगे फर्दर मोर डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो बच्चे छोटे होते हैं 3 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं, इनके बेसिकली जो इनकी इश्यूज़ होते हैं, इनकी ग्रोथ के इश्यूज़ होते हैं, यानी उनका ब्लैडर जो है छोटा हो सकता है, ग्रोथ उसकी स्लो हो सकती है। ब्लड के साथ मसल्स और नर्व्स जो होती हैं वो अंडर ग्रोथ हो सकती हैं, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से बच्चे को एहसास नहीं होता पेशाब का कि उसका मसाना जो है फुल हो गया है, ठीक है। बेसिकली ये फीलिंग हमारे ब्रेन से आती है कि मसाना फुल हो गया है। अगर बच्चे को ब्रेन से वो ऑर्डर नहीं आता, रिस्पॉन्स ही नहीं आता कि मसाना फुल हो गया है, आप पेशाब करने पास करने के लिए जाओ, तो बच्चा सोया रहेगा और उसकी वजह से ब्रेन की तरफ से सिग्नल ना आने की वजह से बच्चा जो है बेड वेटिंग का शिकार हो सकता है, ठीक है। उसने पेशाब कर देना क्योंकि मसाना उसका फुल हो गया है, लेकिन ब्रेन की तरफ से सिग्नल नहीं आया। ब्रेन की तरफ से सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? कि ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो स्लो से हो रही है, बड़ी आस्तिगी से हो रही है। नॉर्मली 3 से 5 साल का बच्चा जो उसका कंट्रोल आ जाना चाहिए, लेकिन ब्रेन के अंदर ग्रोथ उसकी जो है सुस्त रवि का शिकार है, तो उसकी वजह से ब्लैडर का साइज़ छोटा हो सकता है, मसाने का साइज़ छोटा हो सकता है, वहाँ पे नर्व्स और जो मसल्स उसके कंट्रोल के लिए होते हैं, स्फिंक्टर है, उनकी भी जी ग्रोथ स्लो हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये 3 से 5 साल के बच्चों का ये इशू होता है कि उनकी ग्रोथ जो होती है स्लो होती है। इसके बाद जो आगे चीज़ आती है बच्चों का जो इशू होता है बेड वेटिंग का, इसमें एक और चीज़ होती है कि हार्मोन होता है एक, जो हमारे दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है। हाइपोथैलेमस वो हार्मोन जो होता है जिसको कहते हैं ADH हार्मोन, ठीक है ना। ADH हार्मोन जो है ये आपका बेसिकली आपका हाइपोथैलेमस में बनता है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस बनाता है और इसका आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो उसको सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से आपके गुर्दों के अंदर पेशाब की जो प्रोडक्शन होती है वो स्लो हो जाती है। तरीकाकार ये है नेचर की तरफ से कि दिन के वक्त आपके गुर्दे जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो यूरिन बनाते हैं, और रात के वक्त आपकी यूरिन प्रोडक्शन जो होती है उसको ये ADH हार्मोन जो होता है उसको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है होना ज़रूरी है। अब ADH हार्मोन जो है जो आपके गुर्दों के अंदर पेशाब की प्रोडक्शन को स्लो डाउन करता है रात के वक्त, अगर वो हार्मोन ही नहीं बन रहा, ठीक है, अगर वो हार्मोन कम बन रहा है तो फिर उसकी वजह ये होती है कि आपकी प्रोडक्शन जो होती है जैसे दिन को होती है वैसे ही रात को होती है। दिन और रात में यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो उसी तरीके से चल रही होती है, जिसकी वजह से रात के वक्त पेशाब ज़्यादा आता है और बच्चे को जो है क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट है, उसके ऑलरेडी ब्लैडर भी छोटा है, उसके मसल्स भी वीक हैं, उसके नर्व्स भी अंडर डेवलपमेंट है, ऊपर से जो है जो उसका हार्मोन है वो भी जो है ADH हार्मोन जो है वो लो है, जिसकी वजह से उसके पेशाब की प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसको बच्चा जो है आपका बेड वेटिंग कर देता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हो गए,
एक ADH हार्मोन आपका लो है, उससे आपके गुर्दे क्या है, दिन के वक्त जो है जिस रफ्तार से वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, गुर्दे जिस रफ्तार से फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, उसी रफ्तार से रात को भी वो कर रहे होते हैं। तो ADH हार्मोन जो है अगर ये कम हो जाए तो फिर आपकी प्रोडक्शन जो है दिन और रात में यकसां रहती है, जिसकी वजह से बेड वेटिंग का बच्चा शिकार हो सकता है। उसके बाद एक और वजह होती है ब्रीथिंग इश्यूज। बच्चों को अगर सांस की तकलीफ है, ठीक है जी, और वो रात को खराटे लेते हैं या पेट में कीड़े हैं, तो ये भी उसकी एक वजह हो सकती है कि बेड वेटिंग जो है बच्चा जो है बिस्तर पर पेशाब कर दे। तो इसकी जो काजेज हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक है फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के मरूसी इसबाब हैं, दूसरा मैंने बता दिया आपको कि साइकोलॉजिकल एंजाइटी है। एंजाइटी किस वजह से है, वो डर, वो खौफ, खदशात किस वजह से है, वो एनवायरमेंटली भी हो सकते हैं, ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है, कोई जहनी परेशानी भी हो सकता है, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, स्कूल का स्ट्रेसफुल माहौल हो सकता है, ज़्यादा जो बच्चे के ऊपर जो है प्रेशर है, ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार है, तो उसकी वजह से बच्चा जो है बेड वेटिंग का शिकार हो सकता है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया कि पेशाब की अंदर इन्फेक्शन है, तो वो भी जो है उसमें बच्चे का कंट्रोल नहीं होता, UTI इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, बच्चे का कंट्रोल नहीं होता, इस वजह से उसका पेशाब निकल जाता है। तो उसके बाद अब इसकी प्रिवेंटिव केयर की बात करें तो प्रिवेंटिव केयर में ये होता है कि बच्चा जो है, जब हमारे पास इस तरह का केस आता है तो हम उससे पूछते हैं जी कि आपका बच्चा खाता पीता क्या है। अगर उसका फ्लूइड इनटेक ज़्यादा है तो उसको फ्लूइड इनटेक जो है शाम के वक्त मिनिमाइज कर देना चाहिए, कि वो शाम के वक्त ज़्यादा पानी ना पिए। कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद होना चाहिए, ठीक है। रात के वक्त बच्चों का जो है, अगर आपका बच्चा बड़ा है, 7 साल का बच्चा, जैसे जैसे ये केस बच्चे बड़े होते हैं तो फिर इनकी ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। छोटे बच्चों की ट्रीटमेंट करनी आसान है, 3 से 5 साल के बच्चों की ट्रीटमेंट आसान है, 3 से 5 साल से 7 साल के बच्चों की ट्रीटमेंट आसान है, लेकिन 12-13 साल का बच्चा जब बेड वेटिंग करता है, ठीक है, बेड वेटिंग का शिकार होता है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी और मुश्किल होती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बड़ी होती है तो उसकी जो उसकी प्रोग्रेस होती है वो स्लो होती रहती है। अब 7 साल के बाद जो है हर साल उसके अंदर जो है बच्चे के अंदर जो कंट्रोल आता है 15% आता है, तो ये जाके ट्रीटमेंट के वजह से ये 12-13 साल में या 15 साल तक बच्चे का मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। ये जो वो बच्चे हैं जो 7 साल के बाद हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अर्ली एज में जो बच्चे आ जाते हैं 3 से 4 साल से 5 साल, 5 साल से 7 साल की, इनकी ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से हो जाती है। लेकिन 12-13-14 साल का बच्चा बेड वेटिंग का शिकार होता है तो उसके लिए फिर हम और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो हम रिकमेंड करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसको डायग्नोज करने के लिए यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए आपका पेशाब का टेस्ट, एक्सरे, ठीक है जी, और उसके बाद ADH हार्मोन, ये हर लेबॉर्ट्री से नहीं होता, ख़ास लेबॉर्ट्रीज होती है तो वहाँ से होता है कि हार्मोन की ग्रोथ देखी जाए, कम तो नहीं है, बच्चा जो है इन्फेक्शन का शिकार तो नहीं है, एक्सरे वगैरह जो है, ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं जो डायग्नोस्टिक जो उसके जो टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जो है जी मेडिसिन की बात करें तो हमारे पास माशाल्लाह से होम्योपैथी में बड़ी अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे हमारे पास क्रियोजोट है, ठीक है जी, पल्सटीला है, एकोनाइट है, कॉस्टिकम है, कोनियम है, कैलकेरिया कार्ब है, ब्राइटा कार्ब है। ये कैलकेरिया कार्ब, ब्राइटा कार्ब ग्रोथ के लिए बड़ी बेस्ट हैं। जिनके बच्चे सेहन तौर पे पस्त हैं, कमज़ोर हैं, उनकी डेवलपमेंट स्लो है, तो वहाँ पर ब्राइटा कार्ब बड़ी अच्छी है। उसके अलावा जो बच्चे बड़े हैं 5 साल से 7 साल के, यहाँ पे कॉस्टिकम बड़ी अच्छी काम करती है कि उनके मसल्स जो होते हैं, उनकी नर्व्स जो होती हैं वो स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है, तो कॉस्टिकम बड़ी अच्छा वर्क करती है। इसके साथ दीगर और मेडिसिन भी हैं जो हम जो है इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे लाइकोपोडियम हो गई, एंटीसोरिक मेडिसिन। एंटीसोरिक मेडिसिन जो है अगर मियाज़मेटिक देखी जाए तो एंटीसोरिक मेडिसिन जो है यहाँ पे वर्क करती है। एंटीसोरिक में बस लाइकोपोडियम है, ठीक है, और ये सारी ट्रीटमेंट है, केयर है, प्रिवेंटिव केयर है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मॉलिज के साथ फॉलो अप में रहें,
ताकि आपका मुआलिज जो है बच्चे की डेवलपमेंट प्रोसेस को आसानी से मॉनिटर कर सके। 1-1 महीने की मेडिसिन लेके जाएं, 2 महीने की लेके जाएं, 3 महीने की मेडिसिन लेके जाएं, ताकि आपका बच्चा जो है 3 से 6 महीने के अंदर जो है उसका कंट्रोल मेडिसिन के बाद जो है अच्छे तरीके से हो जाए। बर वक्त फॉलो अप, प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। बच्चे को डांटे बिल्कुल नहीं, बच्चे को मोटिवेट करें। मोटिवेशन उसके लिए बड़ी अच्छी है। डांट डपट बच्चे के लिए मसाइल पैदा करती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।